जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी नाकारा है। ये बोल रहे हैं अगर अशोक जी राम और पायलट जी लक्ष्मण है तो राम जी ने खुद बोला है कि वो मेरा लक्ष्मण नाकारा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर बचन न जाई। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान दिया इस देश के लिए। राम गोडसे कौन था जो भाई साहब को इस बात की जानकारी नहीं है? मिश्रा जी थोड़ा पढ़ के आए प्लीज, थोड़ा सा पढ़ के आए। पार्टी से बाहर निकलो, पार्टी से बाहर निकलो, व्यक्ति बनो। क्या नाम हुआ भाई? सुभाष कुमार मिश्रा। सुभाष कुमार जी, जी। आप नहीं बढ़ा रहे उनका टैक्स खाकर गुट? नहीं, मैं तो नहीं खाता, मैं खाता ही नहीं। आपने कहा कि क्यों दे सरकार को पैसा, है ना? नहीं, सरकार को भाई टैक्स सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान से टैक्स जाता है। अभी तक मोदी जी जीएसटी का हमारे राजस्थान सरकार को रिटर्न नहीं करा। आज जो हमारी ग्रोथ हुई है ये लोकल हमारे सोर्सेज से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोर्सेज से हुई है, ना कि बीजेपी के सोर्सेज से हुई है। इनका काम है भ्रम फैलाना, भ्रम के अलावा कोई काम नहीं है। सचिन जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीत रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है और सरकार बना रही है। जीतने के बाद सरकार बना रही है। सीएम कौन बन रहा है? सीएम तो हमारी पार्टी नेतृत्व कर रही, अशोक गहलोत बनेंगे और पार्टी नेतृत्व तय करेगी। हाँ, कह रहे सचिन को धोखा मिल जाएगा। नहीं, धोखा होगा नहीं है, सब मिलके करेंगे। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। राम लक्ष्मण में आपस में ये तो नहीं कहते कि निकम्मा है, नकारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ये सारे बात तो है, आपके संज्ञान में नहीं है। नहीं नहीं, संज्ञान फिर आप छुपे रुस्तम निकल रहे हैं। नहीं नहीं, छुपे रुस्तम नहीं है। आप बताइए कि अपनी पांचों उंगली तो भाई साहब, निकम्मा नकारा वाली बात हुई थी नहीं हुई? नहीं भाई साहब, राम जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी नाकारा है। ये बोल रहे हैं अगर अशोक जी राम और पायलट जी लक्ष्मण है तो राम जी ने खुद बोला है कि वो मेरा लक्ष्मण नाकारा है। ये बात हमने सुनी। आपने कह लिया ना, अब बीजेपी के सुन लो। अब ना बीजेपी सुनने ना क्या, सुनिए सुनिए सुनिए, सुन तो लो यार, सुनाइए सुनाइए। कांग्रेस के देखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर बचन न जाई। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान दिया इस देश के लिए 1985 से देख लो। और बीजेपी के लोगों ने क्या करा? बीजेपी के लोगों ने अपना नाखून कटाया हो आज़ादी के लिए, तो बता दे। एक नाखून कटाई हो, ये भ्रम बीजेपी का है। ये कहते हैं गाय मेरे माता है, गाय मेरे माता। किसी बीजेपी के आज के डेट में आप देख लो, किसी भी बीजेपी के नेता के घर में गाय एक मिल जाता, बता दो, एक भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक गाय पर होती है। तो आप कह रहे हैं कि सर एक मिनट, आप कह रहे हैं, देखिए ना, मुझे बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से। आपका कहना यह है कि कांग्रेसी जो है वो क्रांतिकारी हैं और कोई नहीं है? नहीं, बीजेपी के क्रांतिकारी है ना, भ्रम फैलाने में क्रांतिकारी है, झूठ फैलाने में क्रांतिकारी है। मतलब हमारे जो शहीद हैं, हमारे कहा जाते हैं, जैसे कि भगत सिंह की बात कर ले, राजगुरु की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने किया है। वो कहाँ से थे? वो कांग्रेस के तो सेना थे, वो कांग्रेस के तो थे। वो कोई पार्टी नहीं थी। अरे बीजेपी के जन्म तब हुआ 62 में हुआ। भाई मेरी बात सुनिए, अधूरी नॉलेज। क्या नाम बता? सुभाष कुमार मिश्रा। सुभाष कुमार मिश्रा जी, उस टाइम पे कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है। वो ना कांग्रेस में थे ना बीजेपी में थे। सुनिए, 1885 में कांग्रेस की नींव रख दी गई थी, ये आज नहीं रखी गई है। और ये सारे थे उस समय। ये सेवा दल कहाँ से आई थी जानते हैं आप? ये सेवा दल कांग्रेस के बाल थे जो आदान प्रदान लेटर के कहते हैं। फिर बांटने का काम भी कांग्रेस ने किया है। भारत पाकिस्तान किसने करा था अलग? भारत किसने करा था? गांधी जी। वो नथुराम गोडसे कौन था? नथुराम गोडसे कौन था? उसको पूछ रहे हैं। नथुराम गोडसे ने किया था अलग अलग। नहीं, आज गांधी जी को क्यों मारा? नहीं, ये बताइए, गांधी जी को क्यों मारा? किसने? उस समय उसी ने बात चली गई है, तो ये बताइए किसने किया था? उसी का था उस समय। गोडसे ने किया था। गोडसे का था। भाई साहब अधूरी नॉलेज है भाई साहब। मिश्रा जी थोड़ा पढ़ के आए प्लीज, थोड़ा सा पढ़ के आए। पार्टी से बाहर निकलो, पार्टी से बाहर निकलो, व्यक्ति बनो, तब व्यक्तिगत बात जान पाए। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? नथुराम गोडसे कौन था जो भाई साहब को इस बात की जानकारी नहीं है? देखिए, आप पूछ रहे हो कि भारत पाकिस्तान अलग किसने किया। देखिए, जिस समय भारत पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय सत्ता में थे हम अपने महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उसके साथ जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ अली जिन्ना। देखिए, जब इनको महात्मा गांधी को
अली जिन्ना से भी सपोर्ट मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी सपोर्ट मिला, तो इनको दोनों को सेम ओहदा देना था, लेकिन ये दे नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने भारत पाकिस्तान किया, पाकिस्तान अलग कर दिया, भारत रख दिया और दोनों को प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? अगर एक को बना देते तो दूसरा माथे चढ़ता और दूसरे को बनाते। सरकार किसकी थी? देखिए उस समय कोई सरकार नहीं थी, नहीं थी। उस समय कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन था। भाई साहब कह रहे हैं 1800 कितने में बताया आपने? 28/12/1985 में कांग्रेस की नींव रखी थी। 1985 में? अरे 1985 में कहाँ, पहले से है 1885। 1885 थोड़ा सा मतलब आपको ना, मुझे लग रहा है नॉलेज बहुत। 1885 है। देखिए कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन था, मैं मानता हूँ। पंडित जवाहरलाल कुल मिला के क्या नाम हुआ भाई? सुफियान नाम है। कुल मिला सुफियान कह रहे हैं कांग्रेस जीते, कुल मिला मिला के कांग्रेस जीत रही है। दो व्यक्तियों को खुश करने के लिए देश को बांट दिया जाए, ये बहुत अच्छी कहानी है। मैं इस मुद्दे पे कहना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्तियों को रखने के लिए भारत पाकिस्तान अलग हो चुका है। और चंद्रशेखर अच्छा मिश्रा जी ये बताइए, पार्टी से है क्या कांग्रेस? हाँ कांग्रेस पार्टी से। नहीं तभी तो, लेकिन पार्टी को बोलिए थोड़ा किताबें पढ़ने को दें, पार्टी को बोलिए थोड़ा किताबें पढ़ने को दें ना, ये कांग्रेस का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ पार्टी को थोड़ा बोले किताब पढ़ने को दे हिस्ट्री की, तब आपको पता। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पूरी आज़ादी महात्मा गांधी जी की वजह से तो नहीं आई थी, पूरी आज़ादी नहीं आई थी। जब 23 मार्च को भगत सिंह, आप हिस्ट्री जानते हैं ना जी? बताइए आप। थोड़ी बहुत। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जब 23 मार्च को लटके, फांसी पर लटके, किसके लिए लटके? वो हमारे लिए लटके। और वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कांग्रेस नहीं दिया। आज के समय मैं मानता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं मानता हूँ, मैं तो राष्ट्र के लिए काम सर दावे के साथ मैं मानता हूँ महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन भगत सिंह राष्ट्रपुत्र बनना चाहिए। भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र को ओहदा दीजिए। भगत सिंह ने फांसी खाई है, क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? क्या? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? किसको? भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र को ओहदा देना चाहिए। अभी बीजेपी ने क्या भ्रम फैलाई है कि राजगुरु को गांधी जी बचाने के लिए कुछ नहीं किए। आप भी अगर स्टडी करके आए होंगे तो आपको भी पता है कि गांधी जी ने कितने बार लेटर लिखा, आपको भी पता है। तो ये बीजेपी के भ्रम मत फैलाओ यहाँ, या तो कांग्रेस। बीजेपी की बात तो हो ही नहीं रही है। आप तो 1947 देखिए बात ही ऐसे कर रहे हो। समस्या की जड़ तो ये है कि सभी समझते हैं। एक बात ये जरूरी है इनकी, जो कांग्रेस वाले हैं ना, जब सवाल करने लगते हैं ना तो फिर ये बीजेपी की बात करने लगते हैं। सर एक सेकंड, मैं कांग्रेस बीजेपी के बारे में, मैं सरकार के बारे में बोल नहीं रहा, इनको क्या आजादी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आजादी के बारे में बोल रहा हूँ। समस्या की जड़ ये है कि सभी को लगता है आजादी सिर्फ एक परिवार लेके आया है, और वो परिवार तो कह रहे हैं भाई। महात्मा गांधी ने वो परिवार बनाया है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। कौन है बदतमीज? कौन है भाई साहब? किसने छेड़ा कैमरे को? कोई नहीं छेड़ा, मजाक मत करो भाई। देखिए सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इंदिरा गांधी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, लेकिन उनके आगे गांधी क्यों लगा? ये बात बहुत आगे निकल गई है, इनको थोड़ी नॉलेज कम है। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोंक विधानसभा की, टोंक विधानसभा। हाँ, ये तो मैं नॉलेज, ये इनको कम नॉलेज है मिश्रा जी को, इस वजह से मैं बता रहा था, नहीं तो मैं टोंक की बात कर रहा हूँ। आप बताइए। फालतू करो अभी आप। पूरे भारत में कांग्रेस आई और कोई नहीं आया। पूरे भारत में? पूरे भारत में। हाँ भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम अमित है जी। अमित जी हाँ, बताइए। देखो ये टोंक की जो जनता है ना, कुछ लोग जो जैसे सेलिब्रिटी होता है ना, जैसे शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, सलमान खान हो गया, अमीषा पटेल, जो भी हुआ, ऐसे हमारे श्रीमान सचिन जी पायलट हैं, उसी तरह से आते हैं। जैसे हमारा भाई है, अभी खाली उनको देख के खुश हो जाता है, पर मेरे भाई से ये कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल में इनको क्या विकास दिया, अपने टोंक के लिए क्या किया, मैं मेरे भाई से। एक भाई साहब सोचने गए थे ना, वो आगे क्या देखे? एक मिनट, मैं सिर्फ मेरे भाई से, मेरा भाई है ये इलेक्शन 1 महीने के हैं, उसके बाद हम सब एक ही जगह हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला, ना पायलट साहब इनको ले जाने वाले, ना मेहता जी हमें ले जाने वाले, हम यहीं रहने। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी टोंक को 5 साल में पायलट साहब ने क्या दिया, मुझे सिर्फ इतना सब बताइए भाई साहब। बहुत कुछ दिया, रोड बनाया और गरीबों की नहीं है, हर चीज दी। और
ना तो पायलट ने दिया, आप बताएंगे नेताजी ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। ना पहला पायलट ने दिया, ना क्या नाम हुआ भाई साहब? बाबू खान। हाँ, ना पायलट ने दिया, ना मेहता ने दिया। ना पायलट ने दिया, सुनिए पहले मेहता जी आराम से अग्रेसिव नहीं, ना तो पायलट जी ने दिया, ना कांग्रेस ने, ना उन्होंने दिया, क्या कहते हैं मेहता जी ने, ना मेहता जी ने दिया, ना किसी ने नहीं दिया। मैं आपको जो दिया है चेयरमैन वो थी ना, मैं बताता हूँ बिल्कुल लक्ष्मी जैन, उन्होंने थोड़ा विकास करा, बाकी विकास नहीं हुआ। हमारी डबल इंजन की सरकार थी, कोई भी हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी थे। बीजेपी से हैं क्या? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। कांग्रेस वाले कहाँ ये हमारी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। केंद्र सरकार से बीजेपी शासन में इतना पैसा आया, पूरे राजस्थान में चहुमुखी विकास हुआ है, तो ये सभी जगह विकास हुआ है। तो मेहता जी के राज में जब मेहता जी एमएलए थे तो चेयरमैन हमारी बीजेपी की थी, तो विकास तो होना ही था। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मेरी टोंक के लिए क्या किया? उनके हमारे जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी थे ना, उन्होंने टोंक के लिए क्या किया? बताइए भाई साहब, टोक के लिए क्या? पायलट साहब ने बहुत कुछ किया है, रोड बनवाए, बहुत कुछ क्या किया, नाम तो है ना भाई। टोंक में कोई कांच की रोडें बना दी या सोने के झूमर लगा दिए, लाइट सोने के पायलट साहब ने सोने के, ये कहते हैं कि पायलट साहब को हम कॉल, एक मिनट सुनिए, क्या क्या लगा दी सोने के? पायलट साहब को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं, फोन उठाते हैं हमारा। पायलट साहब भी उनके जो भी उनके साथ देते हैं, वो भी कुछ भी हमारा काम नहीं रोकते। आप उनसे जुड़े हुए होंगे, आप उनके कार्यकर्ता हो। फिर भी जुड़े हुए नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं जुड़ा हुआ किसी से नहीं हूँ। अरे सुनिए तो मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके संबंध पायलट जी के साथ कैसे हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। ये भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने टोक के लिए क्या किया। आप 2-4 काम उनको बता दें जिनसे उनको पता चल जाए। कुछ होता है, जो भी हम काम की कहते हैं ना, सब कुछ होता है, हम जी चाहते बता तो दीजिए। वो खड़े विकास कुछ किया क्या? किसी रोजगार दिया क्या? रोजगार के लिए कोई यहाँ पर इंडस्ट्री आई क्या? बीजेपी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया बीजेपी ने। मतलब ना बीजेपी ने दिया, ना बीजेपी ने कुछ दिया, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने दिया सब। बताइए क्या दिया? करते हैं काम, बढ़िया काम करते हैं। बताइए तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया यहाँ पे, जब से पायलट साहब आए ना, हिंदू मुस्लिम। यार आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैंने हिंदू मुस्लिम को कहा है, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हो यार। जो पहले चलती नहीं बातें वो खत्म हो गई, जो हिंदू मुस्लिम पहले चलती नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई ये चाहता है कि टोंक में विकास नहीं हो, बस खाली हमें तो पायलट चाहिए। इस टोंक को ले जाके कुएं में पटक दो भलाई, यहाँ पर रोजगार जीरो कर दो। आज इतनी जहाँ अपन खड़े हैं उसके पीछे विकास दिखाओ, कितना विकास है टोंक में। आशु जैन, दिखाइए RUPID, ये विकास दिखाओ पीछे का। ये मैं RUPID का धन्यवाद करता हूँ कि वो टोंक में आ गई और रोड बना दी, इसलिए इनकी इज्जत भी रह गई। ये सिर्फ बोलने लायक है कि हमारे रोड बनाया है। निकली ना जब रोड बने टोंक के, जब रैली निकलने का टाइम आया, जब रोड बने टोंक के, रोड में खांडे ये रात को डिजाइन है, रात को डली है। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको तो खाली पायलट चाहिए बस। रात को पायलट है भाई साहब, बिल्कुल जवाब देंगे आप गिनवा सके कुछ? हम मैं गिन रहा हूँ। अब एक बार शांत से सुन लो। ये मेडिकल कॉलेज गहलोत, मेडिकल कॉलेज सुनो गहलोत घाट, गिनते रहना भाई साहब। गिन लो, आप गिन लो। उसके बाद आप शिक्षा क्षेत्र में देखो, 300 करोड़ ये रामसर में बिल्डिंग बन रही है, किसकी है? इंडोर स्टेडियम बन रहा है, किसका है? उसके बाद आप ये सूर्यबास से लेके टोडा राय सिंह रोड किसका है? ये बता दें, इनका है। बताइए भाई साहब, मैं आपसे काम कर इन सबके गलतफहमी निकाल दूं। सिर्फ सारा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार से प्रेरित होकर श्रीमान सुखबीर सिंह जौनपुरा ने टोंक में लाया है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये जो 5 साल के अंदर कौन सी पुलिया तैयार हो रही है, मुझे बता दो। ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की सेंशन की हुई है। ये दुर्भाग्य है, आज जैसे गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार जो लागू करेगी वो हमारी सरकार बनती है तो वो इम्प्लीमेंट करेगी। ये हमने हमारे जब सरकार में थे, हम जब हमारे यहाँ पर प्रेरित हो गए थे, सारे सेंशन हो चुके थे। ये दुर्भाग्य रहा, हमारी सरकार नहीं आई, ये कुर्सी की लड़ाई आ गई, कुर्सी की सरकार बन गई, जो दोनों लड़ते टोंक का कोई विकास नहीं। आप तो पार्टी से ही हैं, आपसे तो सवाल, जनता को छोड़ के आपसे तो सवाल हो सकता है। ये कह रहे, एक मिनट भाई रुकिए, रुकिए। ये कह रहे हैं कि भाई साहब सचिन पायलट जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं उनसे चला नहीं पाए वो, ठीक है ना। और बात ये आ रही है 2 गुटों की। पायलट जो हैं वो चाहते थे CM बने, लेकिन बन गए गहलोत। क्या दोनों की लड़ाई में, जिस आपने अब देखा होगा 2.5 साल की बात हुई होगी, आपको तो पता ही होगा, पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं पता आपको? तो उसमें कह रहे हैं कि यहाँ का विकास जो है वो विकास से वंचित रह गई, यहाँ की जनता। क्या ऐसा है या नहीं? आप एक मिनट, आप
ये तो केवल बीजेपी कह रही है कि विकास नहीं हुई है। इनका काम है भ्रम फैलाना, भ्रम के अलावा कोई काम नहीं है इनका, केवल भ्रम फैलाना है। अब ये कह रहे हैं, ये बताइए आप मीडिया से आए हैं, केंद्र सरकार कितने पैसे देती है, कितने % होता है? ये देखिए लॉजिक है ना इनका झूठ फैलाने का। देती है 90% पहले केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार का होता था। 10% में बिक गए क्या? 10% तो दलाली, 40% दलाली खा रहे हैं यहाँ के कांग्रेस के चेयरमैन, जो यहाँ के अधिकारी 40% तो कमीशन खा रहे हैं, 90% हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना 90%, 10% क्या पढ़ लिख